तो मेरे प्यारे YouTube फैमिली, आज की इस वीडियो में हम एक अच्छे भूत की स्टोरी को जानेंगे। तो मेरे प्यारे YouTube फैमिली, इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुने। तो ये कहानी है महेंद्र दीवान की। उसने BA तक का पढ़ाई किया हुआ था और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले वासी थे। स्वभाव में मिलनसार होने के कारण वो बहुत ही जल्दी दोस्त बना लेते थे। उसे एक फेसबुक पे दोस्त मिला। उसने मुंबई घूमने के लिए उसे बुलाया। उसे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए उसने मुंबई जाने के लिए ठान लिया। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये छुट्टियां बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होगी। आज भी मैं उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मुंह से चीख निकल जाती है। मुंबई में मेरे दोस्त प्रतीक ने रेलवे स्टेशन के पास वाले घर में मुझे रहने के लिए जगह दिया। 10 दिन की छुट्टियों में जूही चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया देखने का जिद किया। प्रतीक नौकरी करता था, इसलिए उसके पापा को दोपहर का खाना देने जाने को मैंने जिद किया। मुझे नहीं पता था कि दोस्त के पिताजी की मदद मुझे बहुत ही भारी पड़ने वाली है। मैं मीरा रोड से टिफिन लेके जा रहा था। अचानक मेरी नज़र दाहिनी और खाकी कलर के कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति पे पड़ी। मुझे लगा कि वे एक रेलवे कर्मचारी होगा। उसको देखकर मैंने अपना सर धीरे से हिलाया और उसने भी मुझे देखकर अपना सर धीरे से हिलाया। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो वो आदमी भी रेलवे फाटक के आगे आगे चलने लगा। अब मुझे डर के कारण पसीना आने लगा, क्योंकि मुझे लगा वे मानसिक रूप से बीमार हैं या फिर वो मुझे मार के लूट लेना चाहते हैं। मैंने अपने चलने की सीढ़ी बढ़ाई तो उस आदमी ने भी मेरे साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक से उसने एक पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में पहले से ही एक लकड़ी थी। जब वे पत्थर लेने के लिए नीचे झुका तब पीठ पे मैंने देखा कि मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून की धारा बही जा रही थी। तब मुझे पता चला मेरी उसके साथ मुलाकात हो चुकी है। अचानक ट्रेन की सीटी बजी। ट्रेन की सीटी बजने के साथ ही उस आदमी ने मुझे ट्रेन के पटरी पे से खींच लिया। मेरे रूह तक खड़े हो गए और मैंने बिना कुछ सोचे टिफिन को फेंक के दौड़ने लगा। मेरी चप्पल भी रास्ते में टूट गई। कंकर और पत्थर वाले रास्ते पे 300 मीटर तक दौड़ते हुए हाईवे तक पहुंचा। हाईवे पे लगी भीड़ को देखा तो जान में जान आई, लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। मेरी सांस इतनी तेज चल रही थी, थकान के कारण मैं उस हाईवे पे बैठ गया। मुझे रोते हुए देखकर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरी जेब से फोन निकालकर मेरे दोस्त से बात किया। मेरे दोस्त ने मुझे टैक्सी में बैठा के अपने घर ले गया। प्रतीक के पिताजी ने मुझे रेलवे ट्रैक के पास भटकते हरिया नाम के भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हरिया एक रेलवे कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन का पटरी ठीक करने का था और जानवरों को रेलवे फाटक से दूर रखने का था। हरिया खुद का काम पूरा लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक जानवर का पैर रेलवे फाटक में फंस गया। हरिया ये देखकर रेलवे फाटक की ओर भागा और अपनी पूरी ताकत लगा के उस जानवर को पैर को निकालने का कोशिश करने लगा और उस वक्त अचानक ट्रेन आ गया। लेकिन बेहद कोशिश करने के बाद हरिया ने उस जानवर का पैर तो निकाल दिया, लेकिन ट्रेन की आवाज से घबरा गया। जानवर ने अपने सींग से हरिया को उठा के दूसरे रेलवे फाटक पे फेंक दिया और हरिया की पीठ पे ट्रेन गुजर गई। शायद इसी कारण से हरिया हर एक व्यक्ति को ट्रेन से दूर भगा रहा है और बहुत बार दोपहर में जाके जानवर वहाँ पे जोर जोर से चीखते हैं। शायद उनको भी डरा के हरिया रेलवे फाटक से उनको दूर भगाना चाहता है, ताकि किसी के साथ उसके जैसा दुर्घटना ना हो। 10 दिन की छुट्टी 4 ही दिन में मैं पूरी करके ट्रेन के बदले बस से वापस अपने गांव चल गया।
हरिया का भूत शायद लोगों को अच्छे इरादे से डरा रहा होगा, लेकिन उसे देखने के बाद मेरा अनुभव मुझे आज भी डरा देता है। तो हमारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, हमारा यह प्यारा स्टोरी यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ।